राम राम जी आप सभी को। और कमीज सिल रही थी मैं, तो मैंने सोचा इसका नेक मैं आप सभी को दिखाऊं। तो इसका नेक इस तरह से है, छोटा नेक है, इसको थोड़ा बढ़ा के बनाना है। तो यहाँ पर आ जाती है कढ़ाई। तो समस्या ये है इसको बढ़ाना कैसे है। इसमें हम ऊपर भी जोड़ नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे इसका बॉर्डर है, यहाँ तक इसकी तैयार लंबाई है। तो इसको भी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ से। तो ठीक है, इसको अब नेक को हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने कपड़े के ऊपर पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है। ये देखो, ये पेस्टिंग पेपर मैंने लगा लिया है और इस कपड़े को ऐसे करके रखेंगे। ऐसे रखने के बाद फिर नेक को हम इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। और नेक को ये देखो, ये तो छोटा है, यहाँ तक हम इसको बढ़ा के थोड़ा यहाँ तक तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, पहनते समय ये नेक थोड़ा सा खुल जाएगा। और खुलने के बाद ये बिल्कुल गर्दन के चिपके नहीं लगेगा, थोड़ा सा खुल जाएगा। यहाँ तक इसको तैयार कर देंगे, यानी इसकी लंबाई नाप करके 6.5 इंच तक। तो अगर आपके पास भी इस टाइप के नेक आते हैं तो उन नेकों को इसी तरह से तैयार करना है। अभी जो आपने ये क्लिप देखी, ये शाम के टाइम की है। शाम के टाइम मैंने आज सिलाई का काम शुरू किया है। सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक आज मैंने कोई भी काम नहीं करा। शाम के टाइम मंजू आई 5 बजे। वह कई बार आ जाया करे, कई बार वह ना भी आया करे। तो मैंने उसका एक आदत सी पड़ रही है, जब वो आवे मैं उससे टाइम चाय बनाया करूँ, फिर हम दोनों बैठ के आराम से चाय पीऊँ। तो चाय वाय पी के मैंने कुर्ती कटिंग करी। मैंने दिन में आज काम ना करा। सुबह मैं उठ तो ली थी, 6 बजे उठ गई थी टाइम तय, पर मेरा मन नहीं करा कुछ भी करना। एक अलग तय हरारत सी हो रही थी शरीर में, कति मन काम करने जी करे ना था। फिर मैंने सोचा छोड़, पर आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस आराम करूँगी सारा दिन। तो फिर मैंने काम वाम करके झाड़ू पोछा खाना वाना बना के खा के नहाई भी कोनी, मैं सोगी। फिर कुछ देर फ़ोन फान चलाया, बस ऐसे ही टाइम पास कर लिया। फिर कुछ देर सोगी। ऐसे करते करते मैंने शाम के 5 बजा दिए। शाम के 5 बजे मैं उठी, फिर मैंने काम शुरू करा। उसके बाद अभी फिर कुर्ती कटिंग वटिंग करी, एक आधी बनाई, ये छोटे छोटे कुर्ते बनाए। अभी मैं ये बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ सामने। तो बस ऐसे ही मेरा काम चल रहा था। और कई बहन ऐसे कमेंट करेंगे, दीदी आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, मतलब सारा दिन लगी रहती हो। तो मैं उन बहनों से ये ही कहना चाहूँगी कि भाई अगर पका पकाया खाना मिल जा तो कौन मेहनत करे। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़े। कोई मजबूरी में करे है, कोई अपने भाई वो लगा लो सेल्फ रिस्पेक्ट खातिर करे है, कोई अपने शौक खातिर करे है। पर मेहनत तो देखो सबने करनी पड़े, हर करनी भी चाहिए। इस तक कि अच्छा मैं काम ना करूँ तो मैंने तम क्यों कर जानो है, और कुछ न कुछ जो सीखो हो वो क्यों कर सीखो है। तो यूँ लगा लो मैंने, अच्छा मैं आज सारा दिन फ्री थी। आज की बात बताऊँ, आज मैं सारा दिन फ्री थी। जितनी मैं सोई हूँ ना, मैंने शाम ने उठ के मैंने यूँ लागा, जितनी मैं सोई हूँ ना उतना ही मेरा सिर भारी होता गया। 4 पाई में सारा दिन लेडीजे सो में क्यों करें, मेरे यह बात समझ में ना आए। एक दिन अगर मैं फ्री रह के सारा दिन सोगी ना, मेरा तो दुगना सिर भारी हो गया है। तो शाम का टाइम तो फिर मेरा यूँ हो गया, बस ये मैंने काम करना है। फिर मैं मशीन पर बैठी और मैंने 3 कमीज तो मैंने काटे ही हैं। खाना भी बनाया है, सब्जी भी बनाई है, खाया भी है और यो काम भी कराया है। कॉटन की कुर्ती थी, जाती है जल्दी जल्दी निकल गई। और काम करने का हौसला मन आप सबके कमेंट दे हुए हैं, जो मैं रोज रात न पढ़ के सोऊं हूँ। एक कमेंट भी उनमें ऐसा हुआ है जो किसी बहन के मददगार हुए हैं। तो उस कमेंट से मैंने थोड़ा हौसला मिला है, मैं मोटिवेट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन मोटिवेट रहूँ, किसी किसी दिन ऐसा भी हो काम करने जी ना करे, वीडियो बनाने जी ना करे, फिर अगला दिन फिर एक नए जोश के साथ उठूँ, फिर अपना काम फिर तो शुरू करूँ। बस इसी जोश और हिम्मत के साथ साथ मैं चल रही हूँ। और मेरी बहनों को मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि वे भी मेरे साथ साथ चलते रहें। तो इसी के साथ बातें करते हैं बंद और अपनी कुर्ती सिलते हैं।
तो यहाँ पर मेरी एक कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। मैं दूसरी कुर्ती बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इस कुर्ती के ऊपर मैं पेस्टिंग पेपर गला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बीच में उठना पड़ा है, प्रेस उरेस चिपकानी पड़ा है पेस्टिंग। उसके बाद गला पर निशान लगा के फिर दोबारा मशीन पर आना पड़ा है। सिलाई का काम भी इतना आसान नहीं है कि कर लिया फटाफट। कई लेडीज यूँ नहीं कर दी के लाग गए है 5 रुपये की रीले तो लाग गए है। तो ऐसा काम नहीं है बहनों, बहुत मेहनत लगा है। अपना काम छोड़ के इस काम में लगना पड़ा है। और तुम तो एक सिंपल कपड़ा दो हो, उस कपड़ा सिंपल कपड़ा तय और एक डिजाइनर कुर्ती बनाने तक का सफ़र हम तय करा। उसने कैसे कटिंग करना है, उस पर कैसा गला लगाना है, उसको कैसे डिजाइन करना है, तो ये सारा भी दिमाग भी खर्च हुआ है, दिमाग का भी काम है, दिमाग ते भी थकान हुआ है सोच सोच के सारा दिन। और काम तो करा हूँ उसमें तो वही है भाई, हमारी कमर भी अकड़ा है, गर्दन भी अकड़ा है, तो ये सारे काम हुए हैं। तो ऐसे मत बोला करो कि 2 रुपये की रील लग गए है, कि रेट बहुत महंगे हैं, कि लेस के अलग से ले लिए, ये है फलाना है दिकड़ा है, ठीक है ना। तो इब मैंने खाना वाना तो इब मैंने बना कर खा लिया था। इब रात के कम से कम 11 बज रहे हैं जब मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में सो ली तो इब मैंने रात में नींद की तावगी। बच्चा ने भी खाना खा लिया, दही वही मैंने जमा दिया। तो इब मैं अपने फिल्म लगा रखी है मैंने एक अक्षय कुमार की, बात देखूँ हूँ, क्योंकि साथ साथ में कुछ का ना आवाज़ जानी चाहिए काम के साथ साथ, तभी काम में मन लग गया है। तो बस वो देखते देखते मैं अपना काम करूँगी जब तक मेरे को नींद नहीं आएगी 12-1 बजे तक। उसके बाद मैं सोऊंगी। तो मैं दिन भर तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, मैंने कुछ काम नहीं करा। फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत देते हुए मैंने सोची कुछ ना कुछ तो मैं शूट करूँ ना। कल मैंने यो बहुत डर लगा, फिर मेरी कोई ना कोई बहन ऐसा कमेंट करेगी दीदी आपने वीडियो नहीं डाली, हमने दिन भर इंतज़ार करा। तो मैंने सोची छोटी मोटी तो मैं बनाऊँगी। फिर मैंने फिर अपना कैमरा उठाया, फिर मैंने लगा दिया। तो आज बने हैं छोटे छोटे कपड़े, 2-3 कुर्ती बनाई है। आज शाम के टाइम बनाए हैं, दिन भर कोई काम नहीं करा, सारा दिन फ्री थी। तो ये देखो, ये इतने छोटे छोटी कुर्ती बनाई है आज। ये है 12-13 साल की लड़की का है ये 2 कुर्ती। ये इस तरह से पट्टी लगाई गई है, छोटे बच्चा के छोटे गल सही रहे हैं ना, ताकि यहाँ बटन लग जाए, खोल के आराम से डाल सके। तो ये कॉटन की 2 कुर्तियाँ तैयार करी है। एक वो कुर्ता तैयार किया है जिसका मैंने गला दिखाया था, वो गला मैंने तैयार कर दिया है। रखा था किसी ने कि दीदी सभी एज की जो लेडीज हुए हैं उनका सूट एक जैसा बनाना हुआ है कि, तो किसी का भी सूट एक जैसा नहीं बनाना, सबके बॉडी शेप के हिसाब से नाप ले आना, जब पता चल जाए। कहीं का शोल्डर बहुत हैवी हुए हैं, कहीं छाती बहुत हैवी हुआ है, तो सबकी बॉडी शेप अलग अलग हुआ है। तो नाप के हिसाब से हमने पूरा सूट सिलना हुआ है, जिस तरीके से नाप आवे, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक हम जो भी नाप ले आना, अगर सेम साइज है ना तो भी थोड़ा बहुत तो जरूर फर्क मिला है। चाहे यहाँ तक चौड़ाई ज़्यादा हो किसी की शोल्डर में, तो चाहे किसी की हिप हैवी हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई नापा हो वो कम ज़्यादा हो, तो नाप के हिसाब से नाप बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज़ का नोट करोगे ना, सही से नाप ले होगा तो आपका सूट सही बनेगा। अब एक सिस्टर का कमेंट आ रहा है, उसके बहुत सारे सूटा की जोड़ी आड़ी जा है, उसका मतलब उसने अभी कटिंग करने का तरीका समझ में नहीं आया है, कपड़े को किस तरह कटिंग करना है। तो सारा सूट हम कान थोड़ी ना हो, एक आधा सूट में कान हो जा तो वो आड़ा जा सका है, ना कि सारे सूट आड़े जा सके। कटिंग करने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। कपड़ा हमने किस तरीके से लेना है, किस तरीके से सेट करना है, उसके बाद कटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ हमने पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद हमने कटिंग करना पड़ेगा। तो वो बनकर ये मेरे तो ज़्यादातर सूटा की जो घेरा है ना वो टेढ़ा जा रहा है, तो आपने बहुत सीखने की ज़रूरत है। अभी आप नाप प्रॉपर कैसे लेना है, एक एक चीज़ नाप लेनी है। साइज अगर हम फिटिंग लगाओ ना, फिटिंग तो या फिटिंग वाली साइज भी हमने
नाप के लेनी है किसकी कितनी आवे है। जो सबकी एक पर लगा देंगे, जैसे सबके हम ऊपर तक 14 पे निशान लगा देंगे, तो सबका एक जैसा बॉडी शेप नहीं होगा। किसी का 13 पे लगेगा फिटिंग का निशान, किसी का 14 पे लगेगा, किसी का 15 पे लगेगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना, ये नाप के कारण होंगे। अगर नाप प्रॉपर लेना आ गया ना तो ये मिस्टेक ना होंगी। एक सिस्टर ने पूछ रखा है हाफ शोल्डर की कुर्ती कटिंग बताओ, मतलब कट स्लीव्स की कुर्ती कटिंग बताओ। तो कट स्लीव्स में इतना कोई भी फर्क नहीं है। कट स्लीव में जितना हम शोल्डर ले आएंगे ना उससे 1/2 इंच कम आर्मोल ले आएंगे। और आपने पूछा है आर्मोल हमने कितना तैयार करना, तो ऐसे आइडिया मार के आर्मोल हमने तैयार नहीं करना है। हमने कस्टमर का आर्मोल इस तरह तक चेक करना है, इंची टेप इस तरह तक पकड़ के, जितना उसका आर्मोल आओगा उतना ही हमने सिलाई लगानी है। तो ये सारी चीज़ हमने नाप लेनी है, नोट लिखना है, उसके बाद हमें कुर्ती बनानी है। ऐसे ये नहीं लेना कि हमने आर्मोल इतना रख दिया उतना रख दिया। ये प्रॉपर नापना है। जो भी कस्टमर आपको कुर्ती बनवा है उसके हिसाब से आपने ये तैयार करना है। हाँ, कटिंग का मेथड ये है, जितना आप शोल्डर लोगे उससे 1/2 इंच हम कम ये लेंगे, क्योंकि कट स्लीव में आते हैं बिल्कुल चिपया चिपया पहनेंगे, बिल्कुल ढीला नहीं पहनेंगे, तो इसलिए 1/2 इंच आते हैं कम लेना होगा। ठीक है, तो आज के जो व्लॉग के नीचे मेन जो कमेंट थे ये थे, और तो सारे बहुत अच्छे अच्छे कर रखे हैं सभी बहनों ने। सभी ने कुछ न कुछ सीखा है वीडियो से, कटिंग वाली से, स्टिचिंग वाली से। तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करेंगे। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर